पूरा वीडियो देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं कहानी 20 पूरा करने वाली जिनी। एक आदमी जंगल से जा रहा था। वह थका हुआ था और आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पेड़ के पास कुछ झाड़ियां थीं। झाड़ियों में उसे कुछ आवाज सुनाई दी। वह आदमी उठा और देखने गया। उसने झाड़ी के नीचे एक बोतल पड़ी देखी। आवाज बोतल के अंदर से आ रही थी। आदमी ने अंदर देखने के लिए बोतल खोली। तुरंत ही बोतल से बहुत सारा काला धुआं निकला। धुआं आसमान में ऊंचा उठ गया। फिर धुआं जिनी बन गई। वो एक बड़ी जिन्नी थी, पेड़ जितनी ऊंची। गिन्नी नीले रंग की थी। उसकी नीली आंखें थीं और सिर पर बड़ी नीली पगड़ी थी। वह दहाड़ उठी। मुझे कुछ काम करने को दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। वो आदमी बहुत डरा हुआ था। आप किस तरह का काम चाहते हैं? उसने जीनी से पूछा। किसी भी तरह का काम हो। तुमने मुझे बोतल से बाहर निकाल दिया है, इसलिए तुमको मुझे काम भी देना होगा। मुझे दिन रात काम करते रहना पड़ता है। अगर मैं काम नहीं करूंगी तो मेरी शक्ति खत्म हो जाएगी और मैं मर जाऊंगी, इसीलिए जिस क्षण तुम मुझे काम देना बंद कर दोगे, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। मुझे मेरे घर ले चलो, उस आदमी ने कहा। जिनी ने उस आदमी को उठा लिया। 1 सेकंड में वो उस आदमी के घर पहुंच गया। वह जीनी ने फिर कहा, मुझे कुछ काम करने को दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। उस आदमी ने कहा, मेरे लिए एक बड़ा महल बना दो। कुछ ही मिनटों में महल बनकर तैयार हो गया। जिनी ने फिर जोर से कहा, मुझे कुछ काम करने को दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। उस आदमी ने कहा, मुझे ढेर सारा सोना और जवाहरात दिलवाओ। जल्द ही सोना और जवाहरात वहां प्रकट हो गए। जीनी ने कहा, मुझे कुछ काम करने को दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। उस आदमी ने कहा, मुझे पहनने के लिए अच्छे कपड़े लाओ। जिनी तुरंत कपड़े ले आई। जिनी ने कहा, मुझे कुछ काम करने को दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। मेरे लिए कुछ खाना ले आओ। एक क्षण में उस आदमी को स्वादिष्ट भोजन से भरा हुआ टेबल मिल गया। उसने खाने की कोशिश की लेकिन उसके पास कोई टाइम नहीं था। जिनी ने फिर कहा, मुझे कुछ काम करने को दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। वो जिनी को काम देता रहा। वह बिल्कुल भी नहीं खा सका। जब रात हुई तो जिनी आई और उसे सोने नहीं दी। उसने फिर कहा, मुझे कुछ काम करने को दो, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। क्या वह खा सकता था? वह कैसे खा सकता था? यदि उसे अधिक से अधिक काम नहीं मिलता तो जीनी उसे खा जाती। तभी उस आदमी को एक विचार आया। उसने जीनी से कहा, मेरे लिए लंबी और आकाश जितनी ऊंची सीढ़ी बना दो और जल्दी करो। अब ध्यान से सुनो। सीढ़ियां तब तक चढ़ो जब तक तुम ऊपर न पहुंच जाओ और फिर नीचे तब तक चढ़ो जब तक तुम धरती पर न पहुंच जाओ। फिर ऊपर चढ़ो और फिर नीचे आओ, ऐसा तब तक करते रहो जब तक मैं तुम्हें रुकने के लिए न कहूं। और ध्यान रखो कि तुम ऐसा करते रहना और समय बर्बाद न करना। जिनी बहुत खुश थी क्योंकि अब उसके पास करने के लिए बहुत कुछ थी। वह सीढ़ी पर चढ़ी, नीचे आई, ऊपर गई, फिर नीचे आई। वह ऐसा करती रही। वह आदमी कुछ देर तक देखता रहा। फिर वह अंदर गया और जिनी द्वारा लाया गया खाना खाया। इसके बाद वह सोने चला गया। अगली सुबह वह उठा और बाहर चला गया। उसने जिनी को हर समय सीढ़ियों से ऊपर नीचे आते जाते देखता। वह आदमी बहुत खुश था। कई दिन बीत गए। जिनी सीढ़ियों से ऊपर नीचे होती रही। 1 महीने के अंत में भी वह ऐसा ही कर रही थी। अब वह थोड़ी थकी हुई महसूस कर रही थी। उसने उस आदमी से कहा, सर प्लीज, क्या मैं अभी रुक सकती हूँ? मैं 1 महीने से यही काम कर रही हूँ। आदमी ने कहा, ऊपर नीचे करती रहो। 3 महीने और बीत गए।
अब जिनी एक ही काम बार बार करने से सचमुच थक गई थी। उसने कहा, मैं इसे और नहीं कर सकती। मुझे अब रुकना चाहिए। तुम एक शर्त पर रुक सकती हो। तुम यहाँ से चली जाओगी और कभी वापस नहीं आओगी। मैं वादा करती हूँ, जिनी ने कहा। बहुत अच्छा, अब तुम रुक सकती हो और उस सीढ़ी को अपने साथ ले जाओ। उस आदमी ने उसे फिर कभी नहीं देखा।